अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र पर इमरान खान और शाह महमूद को सुनाई गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत आज फिर मुलतवी हो चुकी है। समाअत मंगल के रोज़ तक 12:30 बजे तक जो है वो मुलतवी की गई है। बड़ा दिलचस्प आज अहवाल रहा, आपके सामने तमाम मालूमात रखेंगे। एक तो आज कुछ तख़ीर से समाअत शुरू हुई और जैसे ही समाअत शुरू हुई सबसे पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि जो अपीलें हैं इनके ऊपर आज एक आखिरी दिन होगा। इसमें जो आज फ़ैसला जो है वो भी मुतवक्के था या कम से कम फ़ैसला महफूज होने के चांसेस थे, क्योंकि ये इतना लंबा अरसा तक अपीलें चली हैं कि अब सारे बोर हो चुके हैं कि भाई इसमें क्या चल रहा है और बार बार वही चीज़ें घूम के बार बार वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो बहुत बार डिस्कस पहले हो चुकी हैं। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल कमरा अदालत में था। कमरा अदालत में सबसे पहले आज वक्त दिया गया प्रोसिक्यूशन को, जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे जस्टिस रिटायर हामिद अली शाह साहब, उनकी वालदा बीमार थी। गुज़श्ता रोज़ भी वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और उनकी तरफ से लीव मांगी गई थी, जबकि समाअत मुलतवी करने का भी कहा गया, लेकिन चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो दोनों इस बेंच में शामिल हैं, उन दोनों ने मना कर दिया और लीव देने से या समाअत मुलतवी करने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा जो जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब है कि आप दलाइल जारी रख सकते हैं। कल एक शॉर्ट से दलाइल हुए, थोड़ी देर के बाद फिर जो है समाअत मुलतवी कर दी गई। कल भी समाअत जो है वो देर से ही शुरू हुई थी, लेकिन आज जो समाअत का हवाल है वो कुछ यूँ है कि जब प्रोसिक्यूशन ने दलाइल का आगाज़ किया तो प्रोसिक्यूटर जो थे जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने जैसे ही दलाइल शुरू किए तो वो आएँ बाएँ शाएँ के दलाइल थे, जिस पर जजेस ने उनको बारहा कहा कि आप पॉइंट पर आएँ और तरीके से चलें और चीज़ें उनको कंक्लूड करने के लिए बार बार कहा जाता रहा। एक चीज़ और बड़ी अहम देखने में आई कि जजेस ने तकरीबन 9 दफ़ा रुक कर वक्फ़ा लेकर आपस में मुशावरत की और उसके बाद फिर जो जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब FIA के वकील थे उनको कहा कि आप दलाइल जो है वो अपने जारी रखें। कई दफ़ा जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब ने फिर पूरी जो ट्रायल कोड था उसकी पूरी टाइमलाइन बयान की कि कब क्या हुआ, कब कौन सी दरख्वास्त दायर हुई, किस तरह से कौन कौन से एविडेंस रिकॉर्ड हुए और तमाम मालूमात रखी गई। और जजेस की तरफ से जो सवालात थे वो बड़े अहम थे। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक सवाल किया जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। वो ये था कि जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन, जिन्होंने साइफ़र में सज़ा सुनाई और रात को 11:30 बजे तक बैठकर भी समाअत सुनी और देर तक ये जो समाअतें अडयाला जेल के अंदर चलती रही, तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का एक सवाल था कि आखिर उन्हें क्या जल्दी थी, उन्होंने इतनी जल्दबाजी में देर तक समाअतें करके फ़ैसले क्यों सुनाए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या कोई और केस भी था ऐसा जिसमें इतनी देर तक समाअतें की गई हों, इतनी लंबी समाअतें की गई हों और जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो टाइमिंग होती है, उससे हटकर भी जो समाअतें लंबी चलती रही हैं, इस तरह से किसी और केस में भी हुआ या नहीं हुआ, जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन के पास नहीं था। एक पिन ड्रॉप साइलेंस था उस वक़्त। लेकिन जो जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब थे उन्होंने मज़ीद दलाइल भी अपने जारी रखे और उनसे ये भी एक जो सवाल था चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक का वो था कि आप जो वकला थे, एक और चीज़ सामने इस वक्त आई कि जो 2 वकला सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए थे जिरा के लिए इमरान खान साहब की केस में, जब इमरान खान साहब के वकला को, जो अपने वकला थे बैरिस्टर सलमान सफदर वगैरह, उनको बाहर रोक लिया गया था अडयाला जेल के और अंदर जब वकील नहीं पहुंच पा रहे थे, लेट हो गए अंदर पहुंचने में, तो सरकार ने उसी दिन यानी अदालत ने उसी दिन सरकार को ईमेल किया तो उसी दिन वो 2-3 जगहों से अप्रूवल हुए और 2 वकला वहाँ पर पहुँच गए उसी दिन सेम डेट में और उन्होंने जिरा मुकम्मल करते हुए तमाम गवाहान पर जिरा करके जल्द से जल्द केस को ख़त्म कर दिया और फिर जिसके बाद जल्द से जल्द आपने देखा कि जितनी जल्दी से फिर सज़ा सुनाई गई थी। अब उन 2 वकला का जब जिक्र आया तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने 2 दफ़ा अदालत से रिक्वेस्ट की, इस्तदा की। एक दफ़ा उन्होंने ये इस्तदा की कि उन वकला का दिफा जो है वो प्रोसिक्यूशन क्यों कर रही है, उन वकला के दिफा में अगर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं या हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदे हैं वो अगर इस पर बहस करें तो फिर भी समझ में आने वाली चीज़ है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो उन 2 वकला का जो है वो दिफा कर रही है तो ये बात समझ से बाहर है, जिस पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उनको कहा कि ठीक है हम इनकी बात सुन लेते हैं। उसके बाद एक दफ़ा और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जब मुखातिब थे प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब के साथ, तो उस दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने फिर से बात करने की कोशिश की और कहा कि हमारा सब्र जवाब दे रहा है, अब मामला
किसी और तरफ जा रहा है, केस को डिले करने के लिए, केस को और मज़ीद लंबा खींचने के लिए जो इस वक्त कोशिश हो रही है वो बिल्कुल ही गलत है और पता नहीं केस जो है किसी दूसरी तरफ जा रहा है। तो आप केस के ऊपर बात करें, केस के मेरिट्स के ऊपर बात करें। फिर अहम तरीन एक चीज़ ये भी थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब हैं, उन्होंने जब बात आई आर्टिकल 10A की यानी कि फेयर ट्रायल की, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो मामला रिमांड बैक किया जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वाज़े अल्फाज में कहा कि हम इस केस को मेरिट पर सुनेंगे, अब इसको वापस रिमांड बैक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये भी पूछा गया कि पहले भी ये मामला ट्रायल कोर्ट में 3 दफ़ा भेजा गया, तो उसकी क्या टाइमलाइन है, तो वो पूरी टाइमलाइन फिर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ने अदालत के सामने रखी। फिर वकला के कुछ बयान हल्फी थे वो भी पढ़े गए, चीफ जस्टिस ने वो भी पढ़े। उस वक़्त भी वक्फ़ा हुआ, तो तकरीबन आज की जो समाअत थी उसके अंदर 9 दफ़ा छोटे छोटे वक्फ़े हुए और 9 वक्फ़ों के दौरान जजेस आपस में मुशावरत करते हुए नज़र आए। इस दौरान एक चीज़ हमें और भी नज़र आई कि जो प्रोसिक्यूशन है वो भी आपस में सरगोशियाँ करती हुई नज़र आई, क्योंकि जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब बहुत बार बात करते हुए घबराहट का शिकार हुए। वो शायद उस तरह से मुदल्लिल अंदाज में अपने केस को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने बहुत लंबा टाइम खींचा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आज ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से डेट फिर मिल जाए, जैसे कल कोशिश की गई थी, लेकिन जजेस ने मामला जो है वो इल्तवा में डालने के बजाय कहा कि आप दलाइल दें, जिस पर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा कि कल भी ये तासुर लिया गया था कि हम शायद इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं, इल्तवा में डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जैसा आप कहेंगे आज हम इसके ऊपर जो है वो दलाइल देंगे। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब जो FIA के वकील हैं, आज तकरीबन सारा वक्त माज़रत ख़्वाह हूँ, सारा वक्त उन्होंने ही दलाइल दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने टाइम मांगा था, उन्होंने कहा कि मुझे आखिर में कुछ वक्त चाहिए कि मुझे अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो दोबारा से एक दफ़ा रखने, और वो हर जवाबुल जवाब का एक जो तरीक़ाकार होता है अदालत के अंदर होता है कि जब दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो दोनों अपने कंक्लूडिंग जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो रखते हैं। तो सलमान सफदर साहब को भी टाइम चाहिए था, तो उन्होंने भी टाइम आज मांगा हुआ था, लेकिन जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ने मामला इतना खींचा, इतना लंबा खींचा कि तकरीबन पौने 2 घंटे तक वो दलाइल देते रहे और जो जजेस हैं वो उनके दलाइल सुनते रहे। आज काफ़ी टफ़ क्वेश्चंस भी हुए, ट्रायल के हवाले से टफ़ क्वेश्चंस हुए जो वकला सरकार ने अपॉइंट किए थे उनके हवाले से, और जो फेयर ट्रायल था उसके हवाले से भी जो क्वेश्चंस हुए, अडाला जेल के अंदर समाअत के बारे में क्वेश्चंस हुए, वो काफ़ी सीरियस नौइयत के थे। और उसमें प्रोसिक्यूशन ने फिर एक वक्त और भी ऐसा आया कि जब प्रोसिक्यूशन जल्द, साफ़ और शफाफ तेज़ तरीन इंसाफ की बरकतें, इंसाफ की वजाहतें और उसको उस पर रोशनी डालते हुए नज़र आए। हालांकि पूरी कौम के सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने है कि जिस तरह अडाला जेल के अंदर एक कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो चलाया गया ट्रायल और फिर सज़ाएँ सुनाई गई, तो आज जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ये कोशिश कर रहे थे कि वो ये साबित कर दें कि हमने बहुत जल्दी ट्रायल चला के इंसाफ के तकाज़े पूरे किए। हालांकि जजेस के सवालात पर उनके पास जवाबात मौजूद नहीं थे कि फ़ेयर ट्रायल को आपने कैसे मुमकिन बनाया, और जो फेयर ट्रायल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे उनके ऊपर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब जवाब देने से कासिर रहे। तो आएँ बाएँ शाएँ का सहारा लेते हुए उन्होंने खैर इतना टाइम खींचा, इतना लंबा टाइम आगे चलाया कि फिर कोर्ट का टाइम भी आउट हो गया और जजेस को समाअत जो है मुलतवी करना पड़ी, और आखिर पर फिर से उन्होंने कोशिश की कि मामला रिमांड बैक की तरफ ले जाया जाए, और फिर जो है जजेस ने वाजे कर दिया उनके ऊपर कि ये मामला अब रिमांड बैक करने का नहीं है, क्योंकि मेरिट के ऊपर अब तमाम के तमाम दलाइल सुने जा चुके हैं और पिछले तकरीबन 2 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, 8 से 9 पेशियाँ हो चुकी हैं और इसके ऊपर बड़े लेंथी और मेरिट के ऊपर दलाइल जो हैं वो हो चुके हैं। तो अब मामला रिमांड बैक करने का कोई तुक ही नहीं बनता और ना ही कोई सवाल है। ये काफ़ी कोशिश आज समाअत के अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ से की जाती रही। फिर आखिर में प्रोसिक्यूशन ने ये कोशिश की कि हम 1-2 और समाअतें आगे ले लें और आगे इस मामले को लेके जाएं, क्योंकि आज जुमेरात का दिन है और प्रोसिक्यूशन चाह रही थी कि उसको मज़ीद वक्त मिले दलाइल देने के लिए। जजेस ने पूछा कि आपको मज़ीद कितना वक्त लगेगा, उन्होंने कहा था कि 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा में और चाहिए होगा, जिस पर जजेस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने आज दलाइल अपने मुकम्मल करने थे, ख़त्म करने थे, तो आपके पास अगली समाअत पर 1 घंटा होगा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने 45 मिनट मांगे थे, उनको भी 45 मिनट दिए जाएंगे अगली समाअत के ऊपर, और एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे भी 5 से 10 मिनट
ज़रूर चाहिए होंगे। कुछ मैं भी गुजारिशात रखना चाहता हूँ, तो उसमें जजेज़ ने उनको भी 10 मिनट का टाइम दिया है। तो अब अगली समाअत आने वाले मंगल के रोज़ होगी दोपहर 12:30 बजे। इस केस की समाअत दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और मुमकिन तौर पर अब ये उम्मीद की जा रही है कि आखिरी समाअत होगी और इसके बाद आगे जो मामला है वो फिर फ़ैसले की तरफ जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। और मंगल के रोज़ 12:30 बजे के आसपास अगर ये समाअत शुरू हो जाती है वक्त के ऊपर, 1 घंटा प्रोसिक्यूशन लेती है, फिर 45 मिनट जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर लेते हैं और 10 मिनट में अगर एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो अपने दलाल मुकम्मल करते हैं, तो मेरे ख्याल में 2 से 2:30 बजे के बीच में या 3 बजे के आसपास जो है मंगल के रोज़ ये फ़ैसला आ सकता है, या फिर कम से कम महफूज होने के चांसेस जो हैं वो इस वक्त हैं। बहरहाल आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी कुछ जज्बाती अंदाज में जजेस के सामने अपनी गुजारिशात रखी कि मामला मेरिट के ऊपर चलना चाहिए, टाइम जो है वो ज़रूर उसको होना चाहिए कि सारे टाइम की पाबंदी करें, केस को मज़ीद लटकाया जा रहा है। बैरिस्टर सलमान सफदर बार बार एक चीज़ जो है वो कह चुके हैं कि इस वक्त हुकूमत ये केस जीतने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो ये कोशिश कर रही है कि इल्तवा में कितना डाला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि इल्तवा में मामला डाला जाए ताकि उनके पास टाइम हो, ताकि किसी और केस में मज़ीद जो है वो जब तक सज़ा नहीं आती इमरान खान साहब मज़ीद अंदर रहें। तो ये आज का अहवाल था। अभी तक के लिए इतना ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कमर मेकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।